अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सद्दाम। बचपन की कहानियों में चाहे किसी भी ज़ुबान में हो, गुलिवर्स ट्रैवल्स और सिंदबाद द सेलर की कहानी हम सब ने सुनी है। और हमने हिस्ट्री में मार्को पोलो, क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को ड गामा के डिस्कवरीज भी पढ़ी हैं। इन एक्सप्लोरर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस किसी भी नज़रिए से देखो तारीफ के काबिल है। 100 साल पुरानी बात है कि लोग एक शहर से दूसरे शहर में जाने में घबराते थे, और इन एक्सप्लोरर्स ने 500-600 साल पहले जिन फासलों को तय किया है वो आज भी किसी इंसान के लिए नामुमकिन लगता है। इन बहादुर एक्सप्लोरर्स ने जिन रास्तों को ढूंढा, जिन कल्चर्स को मिलाए, उसकी वजह से दुनिया के नक्शे बदल गए, रहन सहन, रीति रिवाज बदल गए, ट्रेडिंग के तरीके बदल गए। इन सारे एक्सप्लोरर्स के नाम में एक नाम जिसे कुछ हद तक याद तो रखा गया, लेकिन शायद इस नाम को वो रिकग्निशन नहीं मिल पाई जिसका ये हकदार है। हालांकि कुछ हिस्टोरियंस जैसे पॉल कॉब या टिम मैकिन्टोश, जिन्होंने इनके ट्रैवलॉग को, इनके सफ़र के कारनामों को पढ़ा, उनके मुताबिक ये आज की तारीख में भी ग्रेटेस्ट एक्सप्लोरर्स ऑफ ऑल टाइम्स कहलाए जाने चाहिए। इनका नाम है शमशुद्दीन अबू अब्दुल्ला मोहम्मद, लेकिन आप और मैं इन्हें इब्न बतूता के नाम से जानते हैं। इब्न बतूता का सफ़र 1325 एडी में मोरक्को से शुरू हुआ और 30 साल बाद मोरक्को में ही आकर ख़त्म हुआ। इन 30 सालों में इब्न बतूता ने प्रेजेंट डे वर्ल्ड मैप के हिसाब से करीब 40 कंट्रीज घूमे और करीब 1,25,000 किलोमीटर का फासला तय किया, जो कि मार्को पोलो के सफ़र से 3 टाइम्स, 3 गुना ज़्यादा था। 21 साल की उम्र में इब्न बतूता हज की नीयत से घर से निकले थे, लेकिन इनकी किस्मत में शायद हज के साथ और बहुत कुछ करना लिखा था। मक्का जाने के लिए ये इजिप्ट पहुंचे। उस ज़माने में कैरो एक बेहद खूबसूरत शहर हुआ करता था और आज के हिसाब से एक मेट्रोपॉलिटन शहर था। इजिप्ट में कुछ वक्त गुजारने के बाद ये मक्का पहुंचे। अगर ये कहा जाए कि हमें अपने ख्वाबों के पीछे भागना चाहिए, तो इब्न बतूता लफ्ज़ी तौर पर लिटरली यही कर रहे थे। उन्होंने एक ख्वाब देखा था जिसके तावीर के मुताबिक वो मक्का, सीरिया और फिर हिंदुस्तान जाएंगे, और अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए ये मक्का से कारवां के साथ बगदाद को चल पड़े। मक्का से बगदाद, बगदाद से बुखारा, वहाँ से समरकंद, फिर काबुल और फिर हिमालय पहाड़ों के रास्ते से ये हिंदुस्तान दिल्ली पहुँचे। ये सारे हिस्टोरिक शहर थे और अपने अपने रीजन्स के कैपिटल शहर भी थे। इब्न बतूता के सफ़र में जो सबसे ख़ास बात थी, जो आज भी हमें हैरान कर देगी, वो ये कि इब्न बतूता ने अपना ज़्यादातर सफ़र लैंड रूट से, यानी ज़मीनी रास्तों से तय किया। दिल्ली इन्हें इतनी पसंद आई कि ये दिल्ली में बस गए, लेकिन जिनके पैरों में पंख लगे हों उन्हें उड़ना पसंद होता है। दिल्ली में तब तुगलक की हुकूमत थी और तुगलक इस बात से अनजान नहीं थे। तुगलक की सल्तनत में इब्न बतूता एक काजी की तरह थे, लेकिन जब इब्न बतूता ने दिल्ली छोड़ना चाहा तो तुगलक ने उन्हें चाइना जाने का मौका दिया और इब्न बतूता निकल पड़े चाइना की तरफ। हालांकि ये चाइना ना पहुंचकर मालदीव्स पहुंच गए। वहां कुछ 2 साल गुजारने के बाद इब्न बतूता श्रीलंका पहुंचे, चाइना पहुंचे और वहां से वापस मोरक्को निकल पड़े और अपना सफ़र मोरक्को में ख़त्म किया। अगर हम तारीख में किसी हस्ती को किसी और बड़े हस्ती से कंपेयर करें, तो हमें इस बात का ख्याल हमेशा होना चाहिए कि वो सारी हस्तियां कम ज़्यादा हमें कुछ ना कुछ दे कर गई हैं। ये कहना हमेशा मुनासिब नहीं होता कि ऊपर कौन है और नीचे कौन। ये सारे नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज दुनिया जिस मुकाम पर पहुंची है वो इन सब के मिले जुले कंट्रीब्यूशन से पहुंची है। कोलंबस हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने वास्को ड गामा, जितने वेस्पुक्की, जितने मार्को पोलो, और उतने ही इम्पोर्टेंट है इब्न बतूता।
मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि अगर हिस्ट्री के बुक्स से आपको सारे बड़े ट्रैवलर्स का नाम पता है और उनके खोज पता है, तो आपको इब्न बतूता का नाम और इनका ट्रैवलिंग रिकॉर्ड, जो कि उस ज़माने के एक्सप्लोरर्स के लिए एक मिसाल था, क्यों नहीं पता? इब्न बतूता के 30 साल के सफ़र से हम और हमारे बाद आने वाली जनरेशन्स ये ज़रूर समझ सकती हैं कि 600 साल पहले भी ख्वाब उनके ही पूरे हुए जिन्होंने अपने ख्वाब का पीछा किया। जाने से पहले आपसे एक गुज़ारिश करूँगा कि आने वाले वक़्त में जब भी ट्रैवलर्स की बात हो, आप इब्न बतूता का नाम अपने ज़हन में ज़रूर रखें और अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से इब्न बतूता की कहानी का ज़िक्र ज़रूर करें। इंशाअल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाले वक़्त में आपके सामने मैं इब्न बतूता के जैसे और कई पर्सनैलिटीज़ को और उनके कंट्रीब्यूशंस को पेश कर पाऊँ। अल्लाह